अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बार में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में मुख्तलिफ मुकामात पर समात और समात जो ज़ेर समात थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर आई, जिसके अंदर डिस्कशंस किए गए, इस्तफसार किया गया, तंबीह की गई और नाला नजर आया चीफ जस्टिस साहब। अगर मैं स्टार्ट करूं, नस्ला टावर को गिराने के लिए अहकाम दिए गए थे। 25 अक्टूबर को कमिश्नर कराची को ये अहकाम दिए गए थे कि एक हफ्ते के अंदर ये नस्ला टावर को मिसमार किया जाए, लेकिन देखा यह गया कि कल के रोज़ भी काफ़ी बरहमी का इजहार करते नजर आया और ये कहा कि आप फौरी जाएं शार फैसल पर और नस्ला टावर की अपडेट मुझे व्हाट्सएप करें या पिक्चर्स मुझे तस्वीर भेजेंगे कितना फ़ीसद काम हुआ है। लेकिन हमने देखा कि खातिर खा कार्रवाई होती नज़र नहीं आई। जो मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह से नस्ला टावर की बेसमेंट को भी मिसमार करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब मैं बात करूँगा, ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं सरकारी ज़मीनों पर और हुकूमती रेट को चैलेंज किया जाता है, लेकिन अफसरान उसमें शामिल है या नहीं है, ये एक बड़ी लंबी बहस है। लेकिन कैसे हो जाता है? कुछ ऐसे माफियाज हैं जो हुकूमती रेट को चैलेंज करते नजर आते हैं। आज कमरे अदालत में SMBR यानी कि सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा गया कि आपके अफसर आपको लॉलीपॉप देते हैं। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आधी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो चुका है। फिर यह भी कहा कि खामोश रहो, भाषण नहीं दो, बताओ कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। और एक जुमला और भी सामने आया जो मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि आपको अमली काम करना नहीं है, सारा कराची इंक्रोचमेंट की जद में आ चुका है। आपकी नीयत काम करने की नहीं है। अगर काम किया जाता तो शायद ये तमाम चीजों को खत्म किया जा सकता था। इसी पर बात कर रहे थे कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद ज़ीशान। मैं जानना चाहूंगा, कराची रजिस्ट्री बार में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज मुख्तलिफ मुकामात पर समात की है, मुख्तलिफ केसेस को सुना है, क्या क्या चीजें जेर गौर आई? बिल्कुल देखें बिलाल खान, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दूसरे रोज भी जो है कराची के मिसाइल और अंदरूनी सिंध से के मिसाइल से मुतालिक जो है बड़ी बैठक लगी थी। आज दूसरे रोज भी जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जो अहम केसेस की समाअत की थी। बात की जाए अगर सिंध के कंप्यूटर राइज जो है वो जमीनों से करने से मुतालिक, तो आज जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से जो है उनके सीनियर मेंबर बोर्ड जो है आज अदालत में पेश हुए थे। उनका कहना था कि पूरी सिंध की जो है वो जमीनें जो हैं वो कंप्यूटराइज की जा रही हैं, हमें जो है कुछ टाइम दिया जाए। जिस पर आज देखा गया था कि जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि ये लॉलीपॉप जो है ये आप काफी अरसे से देते आ रहे हैं। अगर जमीनों से मुतालिक बात की जाए तो इस पर जो है आज देखा गया था कि जस्टिस एजाजुल हसन ने जो है वो रिमार्क दिए कि बरहमी का इजहार किया उन पर और सरजनिश भी की, कहा कि हमने जो है पिछली समात में भी आपने जो है मोहलत मांगी थी जो कि हमने दे दी थी, लेकिन आज एक बार फिर जो है आज सीनियर रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर जो है उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि हमें जो है कुछ मोहलत दी जाए। आज दौरान समात देखा गया था कि अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से कहा गया है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो अपना काम कर रही है, अंदरूनी सिंध की जो जमीनें हैं उनको काफी हद तक जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि अब तक जो काम हुआ है उसकी फाइलें कहां पर है। आज अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से कहा गया कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, आइंदा समात पर आइंदा सेशन पर जो है वो तमाम रिपोर्ट जो है जमा कराई जाएंगी। सीनियर मेंबर बोर्ड जो है आज वो कमरे अदालत में पेश हुए थे। उस दौरान देखा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क देते हुए कहा कि कराची का तो अल्लाह ही हाफिज से बेड़ा गर्क हो चुका है इस कराची का। और बात की गई जब अंदरूनी सिंध से मुतालिक, तो हैदराबाद, नवाब शाह, घोटकी, लाड़काना की जो जमीन जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से जो है कंप्यूटराइज नहीं की गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि जहाँ के आप देख ले, दूर ना जाएं, शहर के मलिर के इलाके देख रहे, वहां पर जो है गैर कानूनी जो है इमारतें, बुलंद इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, वो भी सरकारी जगहों पे। क्या उनके रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है? जिस पर जो है अटॉर्नी जनरल सिंध ने जो है कुछ जवाब नहीं दिया। दौरान समात देखा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि आखिरकार ये सिंध को बेहतर कब किया जाएगा? क्या हम आके जो है ये बैठक ही सजाते रहेंगे और आपको जो है ऑर्डर देते रहेंगे? सीनियर रेवेन्यू बोर्ड ने जो है वो मौकिफ अपनाया है कि हम जो है बेहतर काम करने की जानिब जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क से क्या सब काम जो है वो हम बैठ कर करें? आज से जी सर कहें, बहुत हो चुका है सिंध की जमीनों से मुतालिक जो है वो खेल, अब बस कर दे। आइंदा समात तक जो है अटॉर्नी जनरल सिंध की मोहलत पर जो है वो
आइंदा समात पर जो है तमाम तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अब बात की जाए सुबह अच्छा जिशान, एक लेकर सवाल यहाँ पर भी दीगर करना केसेस चाहूंगा। से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो मदर ऑफ लैंड है, तमाम ज़मीनें उसी से डिस्ट्रीब्यूट होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, मुख्तलिफ लैंड डिपार्टमेंट्स जो हैं। तो कई सवाल किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि आपकी बातों से अंदाजा है काफ़ी बरहम नज़र आए, कि जब तमाम अथॉरिटी लैंड की आपके पास है, किस तरह से ये कब्जे हो जाते हैं, किस तरह से 15-15 मंजिलें खड़ी कर दी जाती हैं इमारतें, और फिर उसके बाद गिराने का हुक्म जब हम देते हैं तो फिर गिराया जाता है उसको। ये जो खड़ी होती है तो अफसरान, जैसे उन्होंने कहा कि आपके अफसरान आपकी नहीं सुनते हैं, आपको लॉलीपॉप देते हैं, इस पर क्या जवाब था एसएनबीआर का? जी बिल्कुल, देखिए आज देखा गया था कि आज एक बार फिर जो है अटॉर्नी जनरल सिंध व दीगर आला अफसरान जो है वो अदालत में पेश हुए थे। अगर बात की जाए इसी दौरान समाज से मुतालिक, तो आज जो है तहरीरी जवाबनामा जो है वो जमा कराया गया था कमिश्नर कराची की जानिब से, जिस पर एक बार फिर जो है कमरा अदालत में जो है इनकी सरजनिश की गई थी। कहा गया कि गुज़श्ता रोज जो है नेस्ला टावर के पास सिर्फ आप एक मशीन लेकर पहुंच गए हैं, वो भी जो है वहां की पार्किंग वगैरह जो है बसमार किए, क्यों आपने जो है छत से गिराने का सिलसिला शुरू नहीं किया। जिस पर जो है उनका कहना था कि दोनों जगह जो है वो इंक्रोचमेंट का की जा रही है, दोनों जगह जो है मशीनरी मसरूफ है। तिजोरी हेड से मुतालिक भी जो है उन्होंने तहरीरी जवाब जमा कराया था, जो कि आज अदालत में जो है वो तहरीरी जवाब जो है वो मुस्तरद कर दिया। बात की जाए अगर सरकारी लेवल पर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के डीजे से मुतालिक, आज उनको भी पेश होना रहा, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर ना होने के बाद जो है आज उनसे मुतालिक जो अटॉर्नी जनरल सिंध ने जो है वो इस्तिदा की एक दरखास्त जमा कराई थी, जिस पर जो है अदालत ने उनकी इस्तिदा मंजूर करते हुए आइंदा सेक्शन पर जो है उन्हें तलब होने का हुक्म दिया। बिलाल, अगर बात की जाए 16 बुलंद इमारतों से मुतालिक या गैर कानूनी जो है वो तौर पर जो है सिंध की सरकारी जमीनों पर जो है बुलंद इमारतों से मुतालिक, तो इस पर जो आज देखा गया था कि चीफ जस्टिस एक बार फिर जो है बरहम हो गए थे। उनका कहना था कि कुछ बेहतर करने के लिए जो है वो क्या इकदाम करें, कि जिस पर जो है जस्टिस लेट्स मूव टुवर्ड्स तिजोरी हाइट्स। तिजोरी हाइट्स से मुतालिक जो अहकामात थे इसको मिसमार करने के, उस पर रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी, क्या वो मुतमईन बख्श रिपोर्ट थी? अब तक क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज देखा गया था कि तिजोरी हाइट से मुतालिक जो है आज कमिश्नर कराची की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी, उनका कहना था कि गुज़श्ता रोज से जो है तिजोरी हाइट के एतराफ से तजावीज़ात का खात्मा कर दिया गया। तिजोरी हाइट के मुतासरीन को जो है वो मुंतकिल भी कर दिया गया। तिजोरी हाइट्स के एतराफ की जो तजावीज़ात है उनके खात्मे के बाद जो है तिजोरी हाइट्स को मस्मार करने का सिलसिला जारी कर दिया गया, लेकिन अब तक वहां पर भी जो है जो के 2 मसाइल हैं, केएमसी इंतजामिया व दीगर इंतजामिया की जानिब से हैवी मशीनरी जो है वो अब तक नहीं पहुंची है जो कि वहां पर मस्मार किया जाए, जिस पर आज चीफ जस्टिस ने बारीमी का इजहार करते हुए कि कमिश्नर कराची की सरजनिश की और रिमार्क दिए कि आइंदा सेशन तक जो है ये दोनों बिल्डिंगें जो है मस्मार होनी चाहिए। बात की जाए गुज़श्ता रोज की समाज से मुतालिक, तो जिसमें जो है साबका वजीर बल्दियात जो हैं और अब मौजूदा वजीर इत्तलात जो हैं सईद गनी भी पेश हुए थे। उनकी जानिब से भी बड़े हीरोज बनते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और जो हैं वो गुलजार अहमद की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि आप बहुत असम्बली में हीरो बनते, कहते हैं कि बुलंद इमारतें टूटी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफे से मुतालिक बात की जाए आज या दीगर इमारतों से मुतालिक बात की जाए, तो अब तक ना ही उनकी जानिब से इस्तीफा जमा कराया गया और ना ही आज एक बार फिर कमिश्नर कराची की जानिब से जो है अदालत को मुतमईन होता हुआ दिखाई दिया गया, और ना ही इनकी जानिब से मुतमईन। आई जस्ट वांट टू आस्क, आज कौन कौन से ऐसे मेंबरान हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कमरे अदालत में पेश हुए थे? जी बिल्कुल, देखिए आज बिलाल खान आज जो है वो 5 केसेस से मुतालिक केस की समाअत हुई थी। सबसे पहले जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत हुई थी। इसके बाद दूसरा अहम केस देखा गया था, अहम इशू देखा गया था कि थर के रिहायशी जो है वो खुराक से महरूम है। अब तक जो है उन्हें खुराक नहीं दी जा रही, जिसके बायस जो है मासूम बच्चे जो हैं फौरी तौर पर अस्पताल ना पहुंचने की वजह से, कोई भी मूवी मर्ज में मुब्तला होते हैं तो वो फौरी तौर पर जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। आज उनसे मुतालिक भी केस की समाअत हुई थी। और बात की जाए अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहरीरी नामे से मुतालिक, तो उस केस की भी समाअत हुई थी। बात की जाए दीगर केसेस से मुतालिक, तो आज जो देखा गया था कि पीएसए सोसाइटी के अंदर जो है गढ़ स्टेशन की जगह पर जो है बुलंद इमारत खड़ी करने से मुतालिक केस की समाअत हुई थी। दौरान समाज जो है पीसीए सोसाइटी के वकील जो है वो कमरे अदालत में पेश हुए थे। उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि पीएसए सोसाइटी के एतराफ जो बिल्डर ने गढ़ स्टेशन पर जो है वो तामीरात की गई है उसे फौरी जो है ठीक है
ज़ीशान, ये भी जानना चाहूँगा, इज देयर एनी डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बार, या फिर अगली हेयरिंग की डेट दे दी गई है? जी बिल्कुल, देखें सेशन जो है वो सुबह भी चलेगा, 26 नवंबर तक चलेगा, जिसके बाद जो अगला सेशन जो है बहुत जल्द होगा, जिसमें जो है दीगर आला अफसरान की जानिब से जो भी कार्रवाई की गई होंगी उसमें तफसीली रिपोर्टें जमा कराई जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ीशान। और नाज़रीन, मामलात कुछ वाज़े हो चुके हैं कराची रजिस्ट्री बार के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है कि SMBR पे ख़ास तौर पे ये कहा गया, सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि आप मर्डर ऑफ लैंड के इस कस्टोडियन हैं, जो ये जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लेकिन कैसे कब्जे हो जाते हैं, कैसे इमारतें बन जाती हैं, किस तरह से अफसरान इसको जो है वो इसमें करप्शन करते हैं आपकी नाक के नीचे बैठकर, तो ये कैसे पॉसिबल है। बड़ी इसके ऊपर इस्तफसार किया गया, बरहमी का इजहार किया गया। अब देखना ये कि अगली समात में किस तरह से रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, क्या वो रिपोर्ट्स मुतमईन बख्श होंगी या फिर अदालत को गुमराह करने की एक और कोशिश की जाएगी। वक्फा लेंगे यहाँ पर, कुछ और मामला हैं उसको भी डिस्कस करेंगे।